हाय दिस इज वैष्णवी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो वुमेन रिप्रोडक्शन। जो हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन होते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में प्राथमिक लैंगिक जनन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राथमिक लैंगिक जनन हमारा क्या था, टेस्टिस था। ठीक है, जिसको हम मेल्स गोनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टेस्टिस क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो टेस्टिस हमारा होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दिस इज ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। दिस इज ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवल शेप्ड होता है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि ये वन पेयर में होता है, यानी संख्या में दो होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल से बाहर पाया जाता है क्या, हमारा टेस्टिस जो वन पेयर में होता है यानी संख्या में दो होती है। थर्ड पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे कि इनसाइड द स्क्रोटम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रोटम या इसी को हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा टेस्टिस के बारे में कि ये ओवल शेप्ड होता है, वन पेयर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है और इनसाइड द स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक में होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है टेस्टिस, तो स्क्रोटम के अंदर होता है। जैसे कि अगर हम डायग्राम बना लें तो ये हमारा है, ठीक है, टेस्टिस, ये दो टेस्टिस हो जाएगा और ये वाली इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर हमारे वन पेयर टेस्टिस पाए जा रहे हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, इसके ऊपर क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल पार्ट होता है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ होता है, सुरोड़ी भाग में यानी पैल्विक रीजन में होता है, तो उसे हम स्क्रोटम कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका लोकेशन क्या होता है, यानी टेस्टिस का लोकेशन कहाँ होता है। हमने देखा कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लोकेशंस ऑफ टेस्टिस, इसमें हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा इंट्रा एब्डोमिनल और दूसरा हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ओके, इंट्रा एब्डोमिनल के अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि रैट, बैट्स एंड लिजर्ड। टेस्टिस, rat, bat, lizard testes are descend to scrotum only during breeding season। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे रैट्स, बैट्स एंड लिजर्ड का जो टेस्टिस होता है वो डिसेंड होता है स्क्रोटम में ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में। ठीक है, और हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो इन ह्यूमन बींग्स स्टार बना के लिख लीजिएगा, इन ह्यूमन बींग्स testes are intra abdominal up to 7 months of embryonic development।
मतलब कि इन ह्यूमन बींग्स टेस्टिस आर इन इंट्रा एब्डोमिनल्स अप टू 7 मंथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब 7 मंथ में, अप टू नहीं, 7 मंथ में कह सकते हैं कि 7 मंथ में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, बच्चे पेट में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है, जो टेस्टिस होता है, वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब वो बाहर नहीं होता है, ठीक है, एब्डोमिनल के बाहर नहीं होता है हमारे, जो जैसे ये एब्डोमिनल हो गया, ठीक है, और ये नीचे ये थ्रोडी भाग हो गया, यानी ये हमारा स्क्रोटम हो गया और ये हमारा टेस्टिस हो गया। तो ये टेस्टिस कहाँ रहेगा, इसके एब्डोमिनल पार्ट में रहेगा, तो एब्डोमिनल मतलब इंट्रा हो गया, ठीक है, तो ये इंट्रा है और ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल में रहता है 7 मंथ, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब बच्चे पेट में होते हैं 7 मंथ के, तो इंट्रा एब्डोमिनल में रहता है, और इसके बाद ये 7 मंथ के बाद ये धीरे धीरे करके, अचानक से प्रक्रिया नहीं होती है, धीरे धीरे करके ये स्क्रोटम सैक में यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के बाहर आ जाता है, जिसे हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। तो इंट्रा एब्डोमिनल में कौन हो जाएंगे, रैट, बैट्स एंड लिजर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, वो ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग से, जब उनको ब्रीडिंग सीजन करना होता है तो वो बाहर आ जाते हैं, अन्यथा फिर वो अंदर चले जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में हमने देखा कि 7 मंथ में जो बेबी होती है वो उनका जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्या हो जाएगा, इन अप टू 7 मंथ, अप टू 7 मंथ्स टेस्टिस descend into scrotum, up to 7 months testes descend into scrotum with the help of inguinal canal in the influence of in the testosterone, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कितनी बार एग्जाम में, ठीक है, कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स कब होता है, तो अप टू 7 मंथ, जब 7 मंथ की बेबी हो जाता है, बेबी हो जाता है, तो क्या होता है, वो टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम में आ जाता है, ये जो टेस्टिस होता है ये स्क्रोटम में आ जाता है, किसके, इंग्विनल कैनाल्स, इस वाले रीजन को हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं, ठीक है, तो इंग्विनल कैनाल की सहायता से टेस्टिस किसमें आ रही है, स्क्रोटम में आ रही है, दिस इज स्क्रोटम, ठीक है, टेस्टिस आ जा रही है, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, ये अंदर से बाहर आ जाते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में, ठीक है, और इंट्रा एब्डोमिनल में रैट, बैट्स एंड लिजर्ड जो होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। और एक और चीज पूछा जाता है एलिफेंट के बारे में, ठीक है, तो एलिफेंट का जो टेस्टिस होता है वो ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है, ठीक है, तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आए हो, और ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रैट का, बैट का, लिजर्ड का क्या होता है, तो ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में स्क्रोटम में आते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स जब 7 मंथ के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल होता है हमारे टेस्टिस, और जब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कब होता है, जब 7 मंथ के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है, तो क्या होता है, टेस्टिस वहां से डिसेंड होकर और स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।